Assalamu alaikum everyone. So today we are discussing MCQs of physics portion CTS 2. पहला MCQ है वर्क कब ज़ीरो होगा। वर्क हमारे पास तीन सिचुएशंस में ज़ीरो होता है। वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, या हमारे पास फोर्स ज़ीरो हो या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो। फर्स्ट ऑप्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल मींस एंगल ज़ीरो, वर्क डन मैक्सिमम होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, बीटा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्स चार्ली ऑप्शन, फोर्स एक्ट्स एट एन एक्यूट एंगल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो उस पर कॉस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वर्क ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉन ज़ीरो बट फोर्स इज़ एब्सेंट, फोर्स ही एब्सेंट है तो वर्क तो डिफाइन ही नहीं होता। So right option is the beta option. MCQ number 137. Which of the following situations involve negative work? Work negative तब होगा जब हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होगा, बिकॉज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो जब एंटी पैरेलल मूव कर रहे होंगे, फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में कवर कर रही है बॉडी, तो फोर्स अपोज कर रही होगी जब मोशन को, तो तब हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बकेट ऊपर की तरफ जा रही, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा है तो फोर्स भी अपवर्ड लग रही है। थीटा ज़ीरो है, वर्क हो रहा है यहाँ पे। हॉर्स कार्ट को फॉरवर्ड मूव करा रहे हैं और फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिंग फोर्स। कार अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करी तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव करवाएगी, जिसकी वजह से एंगल 180 डिग्री बनेगा और फोर्स वर्क डन ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अब अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही कवर कर रही है, तो थीटा वहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री बनेगा और वर्क डन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन इज़ चार्ली। MCQ number 138. A body moves in a circular path with constant speed. The work done by centripetal force after one complete revolution. Centripetal force ऐसी फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा इन अ सर्कल, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बन जाते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, centripetal force and displacement angle, because of 90 degree angle between force and displacement in a circle, work done by centripetal force is always 0, so centripetal force can't perform work. Right option is Charlie. MCQ number 139. Which physical quantity has the same unit as work? Moment work का unit होता है joule, means Newton meter, और मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन सेकेंड। टॉर्क हमारे पास होता है न्यूटन मीटर, एनर्जी भी हमारे पास होती है न्यूटन मीटर और जाउल, और पावर हमारे पास होती है वॉट में। तो यहाँ पे इसका ज़्यादा टॉर्क और एनर्जी दोनों बन रहे हैं, लेकिन टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज़ द चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 140. वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट, वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है कि नेट फोर्स बॉडी पे जो नेट वर्क डन बॉडी कर रही है वो एज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है बॉडी की, देन इट इज़ अ कन्फर्मेशन के वर्क डन हुआ है बॉडी में। सो राइट ऑप्शन इज़ द बीटा, net work done on a body is equal to change in kinetic energy. Next question is, a body of mass m moving with velocity v has kinetic energy k. अगर हम velocity डबल करते हैं तो हमने बताना है kinetic energy के साथ क्या होगा। kinetic energy हमें पता है कि kinetic energy proportional हो जाती है v स्क्वायर के if all other factors are kept constant। तो अगर हम v इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v थी और हमने इसको v से 2v कर दिया, 2v, तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2v का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 4v
स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अपने इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स हो गई है। सो Charlie is the right option, 4K. Next, MCQ 142. The potential energy of a body of mass m at a height h above the ground is. Potential energy can be positive, it can be negative. Kinetic energy always positive होती है, जबकि potential energy depends on the reference level. अगर हम reference ground को ले रहे हैं तो हमारी potential energy हमारी पॉजिटिव होगी, और अगर हम रेफरेंस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी उसको हम रेफरेंस ले रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस लेवल। Charlie is the right option. MCQ number 143. Which statement about absolute potential energy is correct? ये अभी बात की। डिपेंड्स, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन चूजन रेफरेंस लेवल। हमें इसका फार्मूला पता है, U इज़ इक्वल्स टू -GMM/R। तो मैथ्स पे भी डिपेंड कर रही है और होती भी नेगेटिव है। अल्फ़ा ऑप्शन है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव। और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगी, मैथ्स पे भी डिपेंड करेगी, रेफरेंस लेवल पे भी डिपेंड करेगी। तो इसका राइट ऑप्शन है, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द चोजन रेफरेंस लेवल। MCQ number 144. वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है और वर्क डन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो इन अ क्लोज पाथ। MCQ number 145. Which condition ensures that no work is done by a force? वर्क कब हमारे पास ज़ीरो होगा? जब हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट के। जब हमारे पास थीटा बेसिकली 90 डिग्री हो। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ऑपोजिट करेगा तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। इसके लिए हमारे पास या फोर्स ज़ीरो हो या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या एंगल हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। तो इन तीनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन भी फुलफ़िल होगी तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो होगा। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो दी वर्क डन बाय फोर्स विल आल्सो बी ज़ीरो। और अल्फ़ा ऑप्शन है, फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, इसमें एंगल 180 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जबकि चार्ली में फोर्स एज अ कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें तो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल ज़ीरो होगा या उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और वर्क डन होगा। वर्क इज़ डेल्टा ऑप्शन, वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, वर्क इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स। MCQ number 146. If two bodies of masses m and 2m fall from the same height neglecting air resistance. अब दो बॉडीज़ हैं, एक A है और एक हमारे पास B है, एट सेम लेवल हैं फ्रॉम ग्राउंड हाइट h। तो बॉडी A के पास पोटेंशियल हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। जबकि ग्राउंड के लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडीज़ की हो जाएगी ज़ीरो एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh। सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर 1, बोथ हैव इक्वल पोटेंशियल एनर्जीज इनिशियली। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मैथ डिफरेंट है तो दोनों बॉडीज़ की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। ऑप्शन बी, बोथ हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh विच ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन मैथ्स डिफरेंट होगा दोनों बॉडीज़ का, एक का m है एक का 2m, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। द हैवी वन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। दिस इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज हैवियर का मैथ ज़्यादा है। 2m वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2mgh होगी एट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जबकि m वाले के पास सिर्फ mgh होगी। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, हैवियर वन के पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड ज़्यादा होगी।
The lighter one reaches earlier. No, all freely falling bodies strike the ground at the same time when dropped from same height. MCQ number 147. Which statement is true about power? Power is a scalar quantity, not a vector quantity, because power is equals to dot product of force and velocity. P is equals to FV cos theta. So power is a scalar quantity, not a vector quantity. Option B, it is defined as rate of doing work. Yes, power is equals to rate of doing work, W divided by T. Beta option is the right option. Power is independent of force. No, power के फॉर्मूले में ही FVR है. Power depends on force और it has same units as momentum. No, momentum के units होते हैं न्यूटन सेकेंड, जबकि पावर के यूनिट्स होते हैं वॉट. तो सेम यूनिट्स दोनों के नहीं हैं. MCQ नंबर 148. इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पावर हमने फाइंड करनी है. पावर का हमें पता है P इज़ इक्वल्स टू FV cos थीटा. ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट. फोर्स हमने कांस्टेंट रखी हुई है, तो पावर प्रोपोर्शन हो जाएगी वेलोसिटी के. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. पावर प्रोपोर्शन हो जाएगी वेलोसिटी के. MCQ number 149. Work done against friction in a resistive medium is. Work done against friction कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, बिकॉज फ्रिक्शन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में. फ्रिक्शन इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकती, ये इसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है एज हीट. तो वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. फ्रिक्शन कैन नॉट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन नाइदर स्टोर काइनेटिक एनर्जी, बल्कि फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. और फ्रिक्शन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव भी नहीं होता, बिकॉज अगर फ्रिक्शन कार पे वर्क परफॉर्म करिए तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन हम जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन वो पॉजिटिव होगा. तो फ्रिक्शनल वर्क इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव वन. इट कैन बी पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द chosen reference level. MCQ number 150. In practical machines efficiency, practical machine में efficiency हमेशा less than 100% होती है, because of mechanical losses due to friction, sound और heat के form में energy हमारी lose हो जाती है. तो energy alpha option, energy is destroyed. Energy according to law of conservation of energy can neither be destroyed nor be found, but it converts into other forms of energy. ऑप्शन डेल्टा है. पावर रिमेन्स कांस्टेंट. पावर कांस्टेंट नहीं रहती बिकॉज ऑफ मैकेनिकल लॉसेस. मशीन की अपनी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. सो प्रैक्टिकल मशीन में एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 100 बिकॉज सम एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड. MCQ number 151. A block of mass 2 kg, M is equals to 2 kg, is pulled along a horizontal surface with constant horizontal force of 10 Newton. F is equals to 10 Newton. स्पीड है हमारे पास V is equals to 2 मीटर पर सेकेंड. पावर हमने फाइंड करनी है P. हमने यहाँ पे पावर फाइंड करनी है. पावर का फॉर्मूला है P is equals to FV cos थीटा. तो थीटा नहीं दिया हुआ तो पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है. P इज़ इक्वल्स टू FV. फोर्स हमारे पास फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है 10 इंटू यहाँ पे हमने सिंपल फार्मूला पुट करना है. P इज़ इक्वल्स टू FV. F हमारे पास 10 है और V हमारे पास 2 है, तो पावर आ जाएगी 20 वाट. अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन. MCQ नंबर 152. एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है और x1 भी दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है. वर्क डन हम बाय स्प्रिंग हमने बताना है. वर्क डन बाय स्प्रिंग हमें पता है नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल. उसके लिए हमें पहले चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा. डेल्टा U का फार्मूला हमें पता है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर.
इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा 1/2, के की जगह 200 पुट करेंगे हम, इंटू x2 हमारे पास था 0.1, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो 0.01 आ जाएगा, माइनस कर देंगे x1 के स्क्वायर को जो कि 0.2 था, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.004 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा -3 जाउल। वर्क डन हमें पता था माइनस डेल्टा यू, वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे माइनस इंटू -3 तो आंसर आ जाएगा +3 जाउल। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इसमें होगा +3 जाउल। MCQ नंबर 153, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का जो कि मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी vi 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, रेस्ट पे आ जाते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मीटर डिस्टेंस। उसके ऊपर रेस्ट पे आए बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मैग्नीट्यूड हमने बताना है उस रेजिस्टिव फोर्स का। उसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv²। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे हम, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 1/2, m हमारे पास है 2 और v का स्क्वायर लेना है तो 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर 2 से कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास है वो है 400 जाउल। अब रेजिस्टिव फोर्स को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, उसको स्टॉप करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी, इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क करने की ज़रूरत है, विच विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू -400 जाउल हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू -FD, force of friction, resistive force is equals to minus work done divided by distance। वर्क डन हमारे पास था -400, माइनस इंटू -400 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारे पास 10 था। आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर विल बी +40। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 154 MCQ। अब 153 MCQ। 154 MCQ। A motor raises a 50 kg mass m दिया हुआ है, एट अ कांस्टेंट स्पीड v भी दी हुई है हमारे पास। कंज्यूम करिए इनपुट पावर इनपुट 12,000, दिस इज़ द पावर इनपुट 12,000 वाट। हमने मोटर की एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी का फार्मूला ईटा इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। पावर इनपुट तो हमें बताइए, पावर आउटपुट हमने कैलकुलेट करनी है। पावर आउटपुट के लिए mgvp इज इक्वल्स टू mgv वाला फार्मूला लगेगा। m हमारे पास है 50 kg, g हमें पता है 10 होता है या 9.8 कर लें, और v हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। 5 to the 10, तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ईटा इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। पावर आउटपुट हमने अभी कैलकुलेट की है 10,000 और पावर इनपुट हमने उसको दी थी 12,000। 2 से कैंसिल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 8.17% आ जाएगा, विच इज़ दी एफिशिएंसी, पावर मोटर्स एफिशिएंसी। 154 अल्फा राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 155। मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू 5 kg, काइनेटिक एनर्जी 450 जाउल, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम p फाइंड करना है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला √2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। p इज इक्वल्स टू √2 × 5, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 450। आंसर विल बी p इज इक्वल्स टू 4500 अंडर रूट। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 4500, 6 6 36,
तो हमें पहली वैल्यू से ही पता चल गया 6 वाला हमारा ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन सिर्फ एक ही में है 6 वाली वैल्यू, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फ़ा विल बी द राइट ऑप्शन, 155 अल्फ़ा। नेक्स्ट MCQ 156, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट रेडियन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन रेडियन। अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 157, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज़ इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होती है या 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा 2 पाई रेडियन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर डिग्री में होता तो 360 डिग्री होता। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 157। MCQ नंबर 158, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 पाई रेडियन, इसको हमने रेवोल्यूशन नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें फार्मूला पता है, 1 रेडियन होता है 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 4 पाई रेडियन हमारे पास होगा, 4 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 4 पाई ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 रेवोल्यूशन। अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, 158 अल्फ़ा। MCQ नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है विच इज़ T इनवर्स। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन होती है L। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है T इनवर्स का स्क्वायर। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस। रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज रेडियन का हमारे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। बोथ आर लेंथ, L ओवर L कैंसिल हो जाती हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, 159 बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 160, अ व्हील रोटेट्स थ्रू 720 डिग्री। उसका हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है इन रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, थीटा हमने बताना है। 1 डिग्री हमें पता है पाई बाय 180 के इक्वल है, 180 डिग्री। तो 720 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 720। 720 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 720 डिग्री। 0 0 से कैंसिल, 18 4 4 पाई रेडियन इज द राइट ऑप्शन। MCQ number 161, if a body makes 120 revolutions per minute, its angular velocity in radians। तो हमें पता है 1 revolution is equals to 2 pi radian, और 120 revolutions उन्होंने कहा है। 120 revolutions किसके इक्वल हो जाएगा, 2 pi मल्टीप्लाई बाय 120 रेडियन इक्वल तो 2 pi मल्टीप्लाई बाय 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इनको हमने स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं रेडियन पर सेकंड। मिनट्स को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 पाई आ जाएगा। 161 अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 162, विच रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला, दिस इज़ द राइट फार्मूला, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। MCQ नंबर 163, एक व्हील है जिसका रेडियस R इज इक्वल्स टू 0.3, रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दिया हुआ है। द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, V हमने फाइंड करना है। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, R 0.3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर लेना है 10 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। 0.3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 163 MCQ आंसर इज़ डेल्टा। MCQ नंबर 164, लीनियर एक्सेलरेशन A ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज़ रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल्स टू R अल्फा, विच इज़ इन ऑप्शन A। सो 164 अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिटर्मिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम
अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी और हमें थंब डायरेक्शन देता है ऑफ वेक्टर, जबकि लेंज़ेज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताते हैं और लेफ़्ट हैंड रूल हमें बताता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो 165 अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, अल्फ़ा राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 166, विच स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ करेक्ट? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अगर हम ये एक वेक्टर ए है और ये बी है, ये थीटा है, अगर ए क्रॉस बी लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगा और अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा। मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाते हैं। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फ़ा सही नहीं है। बीटा इज़ यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में मेजर करते हैं और ये डायमेंशनलेस है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। चार्ली में वो कह रहे हैं कि एंगल पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ थीटा विच इज़ एंगल, तो एंगल पे ही तो ये डिपेंड कर रहा है। डेल्टा में कह रहे हैं इट इज़ यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड, नो इट इज़ यूनिट ऑफ रेडियन। मीटर पर सेकंड तो स्पीड के हमारे पास यूनिट होते हैं। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 166। MCQ नंबर 167, कह रहे हैं एक पॉइंट है जिसकी लीनियर वेलोसिटी ऑन अ व्हील है v, उसका रेडियस है r और एंगुलर वेलोसिटी उसकी हमने सेम रखी है, तो न्यू लीनियर वेलोसिटी v इज़ इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को तो हमने रख दिया कांस्टेंट, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे तो v हो जाएगा प्रोपोर्शनल r के। अगर हमने r 2 टाइम्स किया तो v 2 टाइम्स होगा, r हमने 4 टाइम्स किया तो v 4 टाइम्स होगा। तो जो हम r के साथ करेंगे वही v के साथ होगा। रेडियस हमने डबल किया है तो हमारे पास उसकी लीनियर वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 167 MCQ। MCQ नंबर 168, रेडियस दिया हुआ r इज़ इक्वल्स टू 0.5 और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा हमें दिया हुआ 4 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन हमने बताना है, वी नो द फार्मूला a इज़ इक्वल्स टू r अल्फ़ा। ये हमने फाइंड करना है लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, r की वैल्यू 0.5 और मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सेलरेशन 4 है, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 10, 5 2 are 10, 2 into 2 इज़ द राइट ऑप्शन। 168 बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ number 169, a wheel makes 600 revolutions in 2 minutes, its angular velocity is। इसमें बेसिकली हमने यूनिट्स चेंज करनी है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। 600 रेवोल्यूशंस, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू थीटा ओवर टी है। थीटा हमारे पास 600 रेवोल्यूशंस है। रेवोल्यूशंस 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल, तो 600 रेवोल्यूशंस होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 600 रेडियन के इक्वल। आंसर विल बी 1200 पाई रेडियन। यहाँ पे हम 600 के बजाय ओमेगा इज़ इक्वल्स टू थीटा ओवर टी 1200 पाई रेडियन पुट करेंगे और डिवाइड बाय टाइम हमारे पास उन्होंने 2 मिनट्स दिया हुआ था। 2 मिनट्स को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12 0 10 will be the right option. For 169 alpha will be the right option. MCQ number 170, if a wheel completes 100 revolutions, number of revolutions हमें बताए हुए हैं in 50 seconds। frequency हमने बतानी है, frequency is equals to number of revolutions divided by time taken। number of revolutions 100 है, time taken है 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी विल बी 2 हर्ट्ज़। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ S इज इक्वल्स टू R थीटा। ये फार्मूला तो सबको आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।